हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 के मैथ सेकंड का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और उसका एक्सरसाइज नंबर जो है 5.1, एक ही एक्सरसाइज है उसमें, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है बहुत छोटी है, एग्जाम्पल्स भी जो है बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज आपको लगेगा वो पहले हमको समझना होगा। ठीक है, हम इंटीग्रेट किसको करते हैं? फंक्शन को करते हैं। और यहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन है डेफिनाइट इंटीग्रेशन का वो है एरिया अंडर द कर्व निकालना। जैसे हमने डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो किसी भी ग्राफ का, वैसा ही जो इंटीग्रेशन है उसका यूज़ होता है एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सरसाइज है आपका वो एरिया पे बेस्ड है, एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस एक्सरसाइज के लिए जो लगने वाला प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए पहला जो नॉलेज है, आपको फंक्शन का ग्राफ निकालते आना चाहिए। ठीक है, कोई फंक्शन आपको दिया रहेगा उसका ग्राफ आपको निकालते आना चाहिए। अगर ग्राफ नहीं निकालते आया तो ये फिर आपका जो एक्सरसाइज है ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? क्लास 10 में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, वो इक्वेशन था ax + by + c = 0। इसको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते थे। 2 इक्वेशंस थे, हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाते थे, x और y की वैल्यू हम डिसाइड करते थे। अगर x की वैल्यू डिसाइड करेंगे तो y की निकलेगी। ठीक है, और 2 लाइंस मिलती थी, 2 लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट होती थी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता था? आंसर होता था। क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन बोल के सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का y = mx + c। अभी y = mx + c में m क्या होता है? m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, ये भी लाइन का इक्वेशन है। कभी कभी c होता है 0, y = mx, m होगा स्लोप, कुछ तो नंबर। ठीक है, ये जो है इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ज़्यादातर प्रॉब्लम में आपको ये वाली लाइन दी रहेगी। अगर ये वाली लाइन दी रहेगी तो समझ लेना ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका ग्राफ मैं बनाता हूँ। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये बनेगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका ग्राफ है। ठीक है, दूसरा आपको लगेगा पैराबोला। ठीक है, क्लास 11 कोनिक सेक्शन टॉपिक है, उसमें आपने पढ़ा होगा पैराबोला। 4 तरह के पैराबोला होते हैं, मतलब उसके 4 इक्वेशंस होते हैं। पहला पैराबोला है y² = 4ax। अभी ये पैराबोला को पहचानने में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का। वो क्या होता है कि 4 में से कौन सा पैराबोला देखे, तो यहाँ पे एक चेक करने का, यहाँ पे x पे देखने का। ठीक है, जिस वेरिएबल पे पावर नहीं है, मतलब सिर्फ पावर 1 है, उसको देखना। ठीक है, और उसके हिसाब से पैराबोला ड्रॉ करना। यहाँ पे y की वैल्यू आप प्लस डालो या माइनस डालो, आपको जब y² करेंगे तो y की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है? x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। और x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे मिलती है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका पैराबोला कैसे बनेगा? ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। ये पहले वाले का ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ठीक है, y की वैल्यू माइनस डालेंगे इधर नीचे से। ठीक है, y की वैल्यू माइनस नीचे से, ये ओरिजिन है। y की वैल्यू प्लस डालेंगे ऊपर से। कुछ भी करो, y की वैल्यू प्लस लो या माइनस लो, x आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो x पॉजिटिव साइड पे ही रहेगा। पॉजिटिव साइड पे कहाँ पे? तो ऐसा आपका पैराबोला मिलेगा। y की वैल्यू प्लस ऐसे डालते जाएंगे, वैसे वैसे x बढ़ता जाएगा। y की वैल्यू निगेटिव ऐसे ऐसे डालते जाएंगे, वैसे वैसे इधर भी x बढ़ता जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी दूसरा है यही y² = -4ax। अभी कौन सा साइन डाल दिया मैंने? माइनस। तो y का वैल्यू आप प्लस डालो या माइनस डालो, ये y² हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन जब x की तरफ देखेंगे, x के साथ में -4a मल्टीप्लिकेशन को है, इधर आके डिवीजन होगा, तो y² हमेशा प्लस रहेगा। -4a इधर आके उसको प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। मतलब y की वैल्यू अभी इस केस में प्लस डालो या माइनस डालो, आपको x नेगेटिव मिलेगा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा? y की वैल्यू प्लस, y की वैल्यू निगेटिव। ठीक है, x की वैल्यू हमेशा निगेटिव, x की वैल्यू निगेटिव इधर मिलेगी, ये टच होगा ओरिजिन से। ठीक है, ये वाला टच, ये हो गया पैराबोला दूसरा।
उसी तरह से 2 और पैराबोलाज है, थर्ड वाला पैराबोला। ये सारे आपको जो क्वेश्चंस है उनमें सिर्फ दिया रहेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y, ऐसे इक्वेशन सिर्फ दिए रहेंगे और हमको पहचानना होगा कि ये पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है या और कुछ है। ठीक है, थर्ड है क्या लिखेंगे, y स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। अभी इस पे कहाँ पे देखने का, जिस पे पावर छोटा है 1 पावर है, x की वैल्यू कुछ भी डालो, प्लस डालो या माइनस डालो, आपको एक्स स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, ये 4b भी पॉजिटिव है, इधर आके क्या मिलेगा, सारा कुछ पॉजिटिव। तो y कैसा मिलेगा इस केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका पैराबोला मिलेगा, y पॉजिटिव किधर होता है, ऊपर, तो ऐसा वाला पैराबोला आपको मिलेगा। लास्ट वाला पैराबोला क्या होता है, फोर्थ मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। इस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों के लिए पॉजिटिव मिलेगा, ये -4b इधर आके उसको क्या कर देगा, निगेटिव, मतलब y हमेशा उस केस में आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। और y निगेटिव कहाँ पे मिलता है, y निगेटिव मिलता है नीचे, तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, ये है पैराबोला। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, 1 2 3 4 में से, उसका आपको ग्राफ पहचानते आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है, निगेटिव है, पॉजिटिव वाई वाला है या निगेटिव है, ये पहचानते आना चाहिए। उसके बाद में थर्ड है, सारे कॉनिक सेक्शन के यूज होंगे। इलिप्स पढ़ा था हमने, ठीक है, इलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट होते हैं, नंबर होते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर मान लो इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ग्राफ उसका ऐसा बनेगा। ठीक है, इसी को एक्सटेंड कर तो मैं ऐसा, ए बड़ा है मतलब एक्स के नीचे वाला बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा रहेगा, ये वाला एक्सिस छोटा रहेगा। ठीक है, माइनर एक्सिस इसमें कौन सा रहेगा, वाई रहेगा, और मेजर एक्सिस मतलब बड़ा वाला कौन सा रहेगा, एक्स, क्योंकि एक्स के नीचे ए है, ए वाला बड़ा है। ठीक है, तो आपका माइनर एक्सिस वाई वाला होगा और मेजर एक्सिस एक्स वाला। ठीक है, और दूसरा रहा, अगर बी बड़ा रहा ए छोटा रहा, ठीक है, उल्टा निकाल दिया फिर से, अगर बी बड़ा रहा तो इसका ही ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये इलिप्स होगा, ये ऐसा बड़ा होगा। ठीक है, अभी जो मेजर एक्सिस है आपका वो वाई एक्सिस हो जाएगा और माइनर एक्सिस जो है आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, सही है। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने देखा है, क्या क्या देख चुके हैं अपन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला, उसके बाद में ये 4 पैराबोला के ग्राफ कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में देखा इलिप्स। ठीक है, इलिप्स में अगर कोन बड़ा होता है तो कैसा हो जाता है, और थोड़ा है सर्कल का होगा एक। ठीक है, तो सर्कल का भी देख लेते हैं, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखते हैं सर्कल का इक्वेशन। चलिए दोस्तों, अगला इक्वेशन है हमारा सर्कल का। सर्कल में क्या होगा, देखो 2 इक्वेशन होंगे, एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर मतलब सर्कल का रेडियस। इसमें क्या होता है, इससे आपको पहचानते आना चाहिए कि सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, और सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। एक्स में से कुछ माइनस नहीं है, वाई में से भी कुछ भी माइनस नहीं है, तो x माइनस 0 लिख सकते हो इसको, y माइनस 0 लिख सकते हो, स्क्वायर लगा सकते हो। 0 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो इसका क्या बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, सर्कल का रेडियस होगा r जितना, और सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन पे। सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। और दूसरा सर्कल देखते हैं, अगर ऐसा कुछ रहा, x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी जो पहले ओरिजिन था 0 0, अभी आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। अभी आपका ओरिजिन 0 0 पे नहीं रहेगा, सॉरी, जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन यानी 0 0 पे नहीं रहेगा, सर्कल का सेंटर शिफ्ट हो जाएगा। मान लो ए और बी दोनों पॉजिटिव है इस केस में। ठीक है, x माइनस 2 मतलब ए है 2 और y माइनस 3 मान लो मतलब 3, तो ओरिजिन कहाँ पे, सॉरी सेंटर कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर शिफ्ट हो जाएगा 2 3 पे, या फिर 2 जाएंगे या फिर 3 आएंगे। ये पॉइंट जो है हो जाएगा आपका सेंटर, और उसी से अपन क्या ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और सर्कल का रेडियस कितना होगा, r जितना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग तरह के आपको इक्वेशंस दिए रहेंगे, और उस इक्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा शेप है। इलिप्स है तो इलिप्स ड्रॉ करो, पैराबोला है तो पैराबोला ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और उसके अंदर का हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल बोलता हूँ मैं आपको, एरिया कैसे निकालेंगे।
मान लो एक लाइन है y इज इक्वल टू एक्स और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 4। इन दोनों के बीच का हमको एरिया कैलकुलेट करना है। और एक फंक्शन मैं भूल गया, लगेगा वो, ठीक है, ले लेते हैं साइन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है? साइन फंक्शन। अगर साइन फंक्शन होगा तो साइन फंक्शन का ग्राफ हमको मालूम है, ठीक है, साइन एक्स लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स क्या होगा? डेफिनेटली एंगल ही होगा, ठीक है। एंगल हम लिखते जाएंगे 0, उसके बाद में 30, 45, 60, 90। साइन का क्या होता है? ये जो 90 है यानी π/2 है, π/2 पे मैक्सिमम होगा, 0 पे कितना होगा? 0। वापस बढ़ाते जाएंगे एंगल को तो साइन कम होते जाएगा, और ये जो पाई यानी 180 पे वापस 0 हो जाएगा। वापस उल्टी तरफ बढ़ते जाएगा और इधर छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 270, मतलब ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा 2π यानी 360 पर वापस साइन फंक्शन 0 हो जाता है। कॉस का जब एंगल 0 होता है तब कॉस मैक्सिमम होता है। जब एंगल 90 होगा तो कॉस फंक्शन 0 होगा। तो यहाँ पे 0 पे कॉस की वैल्यू मैक्सिमम, 90 पे 0, 90 में मतलब π/2 पे 0, पाई पे निगेटिव मैक्सिमम, पाई पे क्या होगा? निगेटिव मैक्सिमम, मतलब निगेटिव मैक्सिमम भी कितना? -1, ये 1, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये -1 था, ठीक है। और जैसे ही वापस क्या होगा? 3π/2 वापस 0 हो जाएगा और वापस 2π को पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आपका जो कॉस फंक्शन है उसका ग्राफ बनेगा, ठीक। अभी इस पे आते हैं। अगर कोई लाइन है आपको दी है y इज इक्वल टू एक्स और दूसरी लाइन दी है x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू एक्स कैसे ड्रा करेंगे? इस तरह से, ओरिजिन में से पास होने वाली। और दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 मतलब क्या? x इज इक्वल टू 4, x का कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है, उस कोऑर्डिनेट में से जाने वाली लाइन। तो y का कोई संबंध नहीं इसमें, तो x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये 4 है, इसमें से जाने वाली लाइन। तो देखो ये दो लाइन मिलके जो एरिया बनाएंगी, ये बना रही है एरिया वो, ठीक है। इसका एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन का यूज़ करके, तो हमें क्या करना होता है? इसके अंदर मैं क्या करूँगा? एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर करूँगा ऐसा, और ये छोटी सी स्ट्रिप को मुझे अगर पूरा एरिया कवर करना है तो इस छोटे सी स्ट्रिप को मैं यहाँ से ऐसे दूर 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 लेके जाऊँगा। कहाँ से स्ट्रिप शुरू करूँगा? मैं यहाँ से, ओरिजिन से, और ऐसे दूर 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 लेते जाऊँगा, और कहाँ तक? जहाँ तक मैं 4 तक ना पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा तो हमें क्या करना होता है? हमें इस फंक्शन का एरिया निकालना होता है। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? फिर हम यहाँ पे x, देखो ये जो स्ट्रिप है वो हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये जो स्ट्रिप है इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, आगे आगे लेके जाएंगे। अगर स्ट्रिप को हम x डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एरिया ऐसे निकलेगा। स्ट्रिप को हम कहाँ से कहाँ पे मूव करेंगे? ओरिजिन से लेके 4 तक। तो यहाँ पे लोअर लिमिट होगा ओरिजिन का 0, अपर लिमिट होगा 4, ठीक है, x का ही। और इधर y dx, क्योंकि y क्या लिखते हैं हम? y लिखते हैं f ऑफ x। तो y की वैल्यू किसके टर्म में होगी? x की टर्म में होगी, और उस x टर्म वाले फंक्शन को हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी कभी ऐसा होगा स्ट्रिप जो है हम x एक्सिस पे मूव नहीं कर पाएंगे, कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा? कभी कभी हमें स्ट्रिप जो है वो y एक्सिस पे मूव करना पड़ेगा। जब हम स्ट्रिप y एक्सिस पे मूव कराएंगे तब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a टू b, उसके लिए अलग लिमिट होगा, और यूनिट डिफरेंशिएट उसको करेंगे, इंटीग्रेट उसको करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको यहाँ पे जो है, देखो आपको 0 से π/2 का एरिया अगर निकालना हो, या फिर 0 से π तक का एरिया अगर आपको निकालना हो, इतना एरिया, तो मैं क्या करूँगा? ये साइन के लिए यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर कर दूंगा छोटी सी, और उसको x एक्सिस पे मूव करा रहा हूँ मैं, तो x एक्सिस पे मूव कराऊंगा, इसको स्ट्रिप को dx बोल देगा। x एक्सिस पे मूव कराएंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके π तक। तो लिमिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ जाएगा π। और कहाँ से कैसे जाएंगे? इसको ऐसे दूर लेके जाएंगे, और फंक्शन कौन सा है? साइन x। तो y की जगह पे लिख देंगे साइन x dx, और उसके बाद में साइन x का इंटीग्रेशन निकालते जाएंगे, एरिया मिलता जाएगा लिमिट डाल के। तो दोस्तों ये जो है इतना जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है, इनफ है। जैसे जैसे और कोई कंसेप्ट आएंगे हमको एग्जाम्पल सॉल्व करते करते, वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए,
दोस्तों 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हेडिंग है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, बाउंड करना मतलब क्लोज करना, चारों तरफ से क्लोज करना, ठीक है। बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस, ठीक है। एक तो कॉमन दे दिया है, कौन बाउंड करेगा, एक्स एक्सिस भी उसको बाउंड करेगा, ठीक है। और फॉलोइंग कर्व्स पहला दिया है, इसमें पहला पढ़ता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 2x कॉमा x इज इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो चलिए इसका हमें क्या करना है, पहले इसका हम पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखो यहाँ पे क्या है, x एक्सिस तो कॉमन है, y इज इक्वल टू 2x, ये किसके जैसा है, ये है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। और y इज इक्वल टू mx क्या है, हमारी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसको लिखेंगे हम, इसका ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x एक्सिस, ये y एक्सिस, y इज इक्वल टू mx, ये वाला बन गया। ये वाली लाइन है हमारी y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। उसके बाद में दूसरी है x इज इक्वल टू 0, ये लाइन ही है, x इक्वल टू 0 भी क्या है, एक लाइन ही है। तो x इक्वल टू 0 कैसे लिख देंगे, यहाँ से ऐसी, ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a मतलब क्या, ये लाइन पैरेलल है किसको, y एक्सिस को, ठीक है। और इक्वल टू के आगे जो होगा उस पॉइंट में से उसको पास कर देना। फॉर एग्जांपल आगे है x इज इक्वल टू 5, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5, तो x इज इक्वल टू 5 मतलब ये ऐसी लाइन जो इसमें से पास होंगी, किस में से पास होंगी, इस पॉइंट में से, जो पॉइंट है 5,0, ये पॉइंट है 5,0। तो इन सब ने कौन कौन, पहला है x एक्सिस, दूसरा है a वाली लाइन, तीसरी है a वाली लाइन, चौथी है a वाली लाइन, इन सब ने कितना एरिया बनाया है, इन सब ने इतना एरिया बनाया है, ठीक है। इतना एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, तो उतना एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे स्ट्रिप लूँ मैं, ऐसे ऊपर जाने वाली नहीं ले सकता, ठीक है, ऐसी हॉरिजॉन्टल मूव कराऊंगा। तो एक स्ट्रिप लूँगा मैं, उसको बोल देंगे dx, और उस dx को धीरे धीरे उधर मूव कराएंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो लिमिट क्या होगा मेरा, 0 से लेके, ये कौन सा पॉइंट है, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx। अभी dx क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में ये स्ट्रिप हमारी जाने वाली है, तो y dx। लोअर लिमिट क्या होगा, 0, अपर लिमिट, ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक। और y, अभी y कौन सा लेंगे, कौन सा इक्वेशन लेंगे, तो यहाँ पे ठीक से देखना, जब भी मैं बोलता हूँ एरिया कैलकुलेट करना है मतलब हमें इतना एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्ट्रिप देखो ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल तो कवर हो गया, धीरे धीरे स्ट्रिप बड़ी बड़ी होती जाएंगी, वर्टिकल भी कवर हो जाएगा लास्ट में। लेकिन स्ट्रिप को मूव कैसे कराना है, तो स्ट्रिप को ऐसे मूव कराना है, ठीक है। जो हम एरिया बना रहे हैं, देखो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। ये y एक्सिस और x एक्सिस छोड़ के इतना जो है, ये जो हमारा इक्वेशन है ना, ये जो फंक्शन है उसको अंदर लेना होगा। तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा, y की जगह पे यहाँ पे 2x लेंगे, dx लेंगे, ये समझ में आना चाहिए। x एक्सिस और ये वर्टिकल वाली लाइन छोड़ देना, उसके बाद में जो ट्रेस करते हो ना आपको वो लेना, वो क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू 2x। तो y dx, y की जगह पे 2x डाल दिया, अब आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर, इंटीग्रेशन x dx क्या होता है, x²/2, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 5 तक, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 तो कट हो जाएगा, ठीक है। तो x² 5 और यहाँ पे 0, ये क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, यूनिट आएगा, सॉरी फाइनल आंसर आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्या है उसमें, x एक्सिस तो हर इसमें कॉमन है। अगला कर्व दिया है हमें x इज इक्वल टू 2y, अभी x इज इक्वल टू दिया है 2y, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन को ठीक से देखो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी x इज इक्वल टू 2y है, इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू 1/2x, y के साथ में 2 मल्टीप्लाई को इधर आके डिवाइड, इसको वापस कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx, किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x, ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। ऐसा वाला कौन सा, ये y इज इक्वल टू ½ x,
1/2x। उसके बाद में y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब अभी समझ जाओ, y इज इक्वल टू समथिंग मतलब द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल टू समथिंग, y इज इक्वल टू b बोला करते थे। ठीक है, अभी y इज इक्वल टू 0 है, चलो ये तो इधर से ही पास होंगी, ये वाली लाइन ऐसी। ठीक है, लेकिन दूसरी जो है y इज इक्वल टू 4 से पास होंगी, 1 2 3 4, ये 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 से एक लाइन पास करा देते हैं। ठीक है, अभी ठीक से देखो, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, ये वाले जो है ना, ये नीचे वाला एरिया बाउंड नहीं हो रहा। बाउंड मतलब चारों साइड से क्लोज होना, सब साइड से। यहाँ पे सब साइड से क्लोज वाला एरिया कौन सा बनता है, ये बनता है। ठीक है, ये वाला सही है, तो उसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ठीक से देखना, एरिया जो बाउंड वर्ड है ना, बाउंड वर्ड का मीनिंग बहुत बड़ा है, जो चारों साइड से बंद हो। दूसरे लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका एरिया ऐसे इधर से परपेंडिकुलर डाल देंगे और उसका एरिया निकालते बैठेंगे। गलत बात है, ये एरिया बाउंड नहीं है, देखो खुला है, इस साइड से एरिया क्या है आपका, खुला है। हमें एरिया बाउंड निकालना है। बाउंड कौन है, ये वाला ट्राइंगल क्या है, बाउंडेड है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप एक्स डायरेक्शन में नहीं मूव करा सकते, हमें स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया का फॉर्मूला लगेगा एक्स डी वाई। ठीक है, फंक्शन इन एक्स, तो अपर सॉरी लोअर और अपर। अभी x इज इक्वल टू देखो हमारे पास है x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे x की वैल्यू डाल देंगे 2y dy। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से, मान लो किसी पॉइंट पे यहाँ तक है, ये जो स्ट्रिप है वो कहाँ से शुरू होंगे, ओरिजिन से शुरू होंगी और धीरे 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 कहाँ पे जाएगी, ऊपर जाएंगी। और कहाँ तक जाएंगी, फाइनली स्ट्रिप हमारी यहाँ तक पहुँचा देंगे उसको 4 तक। ठीक है, तो 0 से लेके 4 तक x की वैल्यू डालेंगे y की टर्म में 2y dy। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा y dy 0 से 4 इज इक्वल टू 2, y का इंटीग्रेशन होता है y²/2 हो जाएगा वो 0 से लेके 4 तक। 2 कट हो जाएगा तो y² बचेगा 4 0, इसको लिख देते हैं 16। 4 पहले 4 डाल देंगे y की जगह पे 16 माइनस y की जगह पे 0 0, फाइनल आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या हो गया इसका, 16 स्क्वायर यूनिट। तो दोस्तों पिछले एग्जाम्पल की तरह ही था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या क्या दिया है, एक्स एक्सिस तो है ही, x इज इक्वल टू 0 दिया है, x इज इक्वल टू 5 दिया है, y इज इक्वल टू 0 दिया है, y इज इक्वल टू 4 दिया है। बस ऐसा ही है, कोई कर्व वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं, बहुत सिंपल है ये। देखो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 5 तक, ये 0 है 1 2 3 4 और ये 5 है 0 से 5 तक। y 0 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 तक। ठीक है, इन सब ने देखो एक y इज इक्वल टू 0 हो गया और एक y इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये 4 है। एक x इज इक्वल टू 0 हो गया और दूसरा हो गया x इक्वल टू 5। ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 5, ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 4, सॉरी ये होगी एक y इज इक्वल टू 4। ये वाली लाइन 4 में से पास हो रही है y एक्सिस के। तो इन दोनों लाइंस ने या फिर चारों लाइंस ने, एक लाइन ये रही, ठीक है, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है, और ये आगे, इन दोनों ने कितना एरिया बाउंड किया, सब ने मिलकर इतना एरिया। तो ये जो है ये रेक्टेंगल बन रहा है, हमको समझ में आ रहा है। इसको हम हमारे तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन में भी स्ट्रिप मूव करा सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में अगर ये स्ट्रिप है ऐसी, मैंने अगर कंसिडर करी, इसको dx बोल देते हैं। कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, तो पूरा एरिया कवर होगा। इसको पहले ओरिजिन पे रखेंगे और ओरिजिन से ऐसे मूव कराते जाएंगे बस, ठीक है। और वाई एक्सिस पे रखते तो पहले ऐसी स्ट्रिप बनाते और उसको 0 से लेके 4 तक मूव कराते। एक ही बात है, कोई भी यूज़ कर लो। मैं एक्स के लिए यूज़ करता हूँ क्योंकि एक्स की हमें आदत है। एक्स कहाँ से कहाँ पे जाएगा, 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 से लेके 5 तक। वाई कितना है तुम्हारा, वाई है 4, ठीक है। वाई की वैल्यू डाल दूँ मैं 4 डी एक्स। लास्ट देखो y है पहला 0, बाद में 4 है, तो बाद वाला लेंगे, ठीक है, 4। तो ये 4 बाहर आ जाएगा, 4 का 1 रहेगा अंदर, 1 का इंटीग्रेशन होगा x, तो x को लिमिट डाल देंगे 0 से लेके 5, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन डाल दो इधर, पहले 5 डालेंगे -0, कितना आ जाएगा आंसर, 20 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यही है हमारा फाइनल आंसर। ये बहुत सिंपल था, रेक्टेंगल बन रहा है, हमको समझ रहा था। चलिए अभी करते हैं नेक्स्ट वाला,
चलो चलिए दोस्तों फोर्थ वाला करते हैं। दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स, बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और दिया है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे डायरेक्ट हमको लिमिट समझ में आते। फंक्शन कौन सा है? साइन एक्स। चलो साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होगा 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे होगा 2 पाई, ठीक है। हमें क्या बताया? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू पाई बाई 2। x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और अभी x इज इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब हमें x इज इक्वल टू पाई बाई 2 में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और हमें बस ये साइन फंक्शन है और ये दो लाइन से इनका बाउंडेड एरिया। अभी बाउंड एरिया कितना है? सारों ने बाउंड करा हुआ, तो सारों ने बाउंड करा हुआ एरिया इतना है, तो इतना एरिया हमको निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? एक स्ट्रिप कंसिडर कराऊंगा, इस स्ट्रिप को पहले ओरिजिन पे रखूंगा, ओरिजिन से ऐसे घुमाते जाऊंगा, ओरिजिन से ऐसे आगे आगे जाएंगे कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, ठीक है। तो x डायरेक्शन का लोअर लिमिट भी है, अपर लिमिट भी है। पहले 0 से लेके यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एंगल लिख रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्या होगा? पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है? पाई है, ठीक है। तो x को 0 से लेके पाई बाई 2 लेके जाएंगे, और देखो 0 से लेके पाई बाई 2 जाएगा तो स्ट्रिप कैसे जाएंगे? कौन सा कर्व ट्रेस करूंगा मैं? ये वाला। ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ देना, वो तो होंगी ही कवर, लेकिन कर्व कौन सा हो रहा है? ये वाला कर्व। ये वाला कर्व किसका है? इसका, साइन एक्स डी एक्स। तो एरिया क्या बन जाएगा? एरिया इज इक्वल टू एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके पाई बाई 2, वाई और किसके रिस्पेक्ट में? डी एक्स की। एक्स की लिमिट डाल रहे हैं तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 0 से लेके पाई बाई 2, वाई है साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, लिमिट डाल दो 0 से लेके पाई बाई 2, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2, माइनस साइन कंपल्सरी, उसके बाद में माइनस कॉस ऑफ 0 रेडियन, ठीक है। माइनस कॉस पाई बाई 2 होता है 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों फिफ्थ लेते हैं। दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4, वाई एक्सिस तो सॉरी एक्स एक्सिस तो कॉमन है। चलिए एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। इसका ग्राफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? 2 बाई एक्स, ठीक है। चलिए, और एक्स देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है ना, तो एक्स का ही लिमिट डालेंगे, ठीक है। वाई का निकालेंगे, फिर वाई का लिमिट डालेंगे, उसको कुछ मीनिंग नहीं है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, मुश्किल हो सकता है। x इज इक्वल टू 1 to 4 का ग्राफ बनाते हैं। ये है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 डाली तो y मिलेगा 2, y मिलेगा 2, ये y है 2। x की वैल्यू अभी डालते हैं 2, x की वैल्यू 2 डाली तो y मिलेगा 1, ठीक है, y मिलेगा 1, ठीक है। x की वैल्यू 3 डाली, x की वैल्यू अगर 3 डाली तो 2/3 कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके बाद में x की वैल्यू 4 डालो तो क्या मिलेगा? 0.5। तो धीरे धीरे कम होते आ रहा है, तो एरिया कैसे बनते जाएगा? एरिया ऐसे बनते जाएगा, x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4 तक का हमको कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इतना एरिया हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसिडर कर लूँगा मैं ऐसी वाली, और इस स्ट्रिप को मैं कहाँ से कहाँ पे मूव कराऊंगा? x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक मूव कराऊंगा। और बस स्ट्रिप x की डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो फॉर्मूला कौन सा? a टू b, एरिया इज इक्वल टू a टू b y dx। ये क्या है? लोअर लिमिट 1, b क्या है? अपर लिमिट 4, y है हमारा 2/x dx, सही है। 2 बाहर आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन लगाएंगे। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? चलो आगे लिखते हैं, 1/x dx। इसी को क्या लिखूंगा मैं? 2। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। और लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट है हमारा 4 और लिमिट लोअर है 1, तो 2 एज इट इज log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 1। log 1 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू log 4 स्क्वायर यूनिट्स। यही है आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या है? सिर्फ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, स्ट्रिप कैसे लेनी है वो डिसाइड करते आना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 4th या 5th था, सॉरी ये था हमारा 5th वाला। अभी हम लेंगे 6th। चलिए दोस्तों 6th क्वेश्चन लेते हैं। एक्स एक्सिस तो कॉमन है, आगे दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स।
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद में दिया है एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 4, 0 टू एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, उससे पहले फिफ्थ का आंसर हमारा क्या आया था, 2 log 4। सही है। चलिए सिक्स्थ वाला देखते हैं। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अभी ठीक से देखो, ये पैराबोला का है और इधर देखना है। एक्स हमेशा क्या मिलेगा हमको, वाई कुछ भी हो, वाई कुछ भी हो मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो इसको देख के हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो है ये हमारा पैराबोला है और पॉजिटिव एक्स वाला। ठीक है, ये टच है, ओरिजिन से टच है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। ठीक है, पास होने वाली 0,0 टू एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये 1 2 3 4, ये एक्स इज इक्वल टू 4 में से जाने वाली ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पे एक कंसेप्ट जरूरी है आपको। ठीक है, बोला है एक्स एक्सिस मतलब ये रहा। ठीक है, एक मिनट चेक कर लूँ मैं। एक्स एक्सिस एंड गिवन लाइन्स, ओके। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 4। हमें क्या करना है, इतना एरिया अगर हम निकाल लेंगे, इतना एरिया अगर हम निकाल लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है ये जो पैराबोला है, वो जो है वो सिमेट्रिकल डायग्राम है। अगर हम इतना एरिया निकाल लेते हैं तो हमें इतना एरिया निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना एरिया जो होगा वही इतना भी होगा। तो टोटल एरिया जब भी बोला जाएगा हमको, हम क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, अभी उसको डबल कर देंगे अभी। और इसका एरिया निकालने के लिए हम ऑर्डिनरी फार्मूला यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन में यही ध्यान में रखना होता है कि जब भी ऐसा होगा कि जब डायग्राम आपकी सिमेट्रिकल होगी, एक का एरिया निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। और एक का एरिया निकालने के लिए कुछ आपको इंटीग्रेशन में बदलाव नहीं करने होते, जैसे ओरिजिनल करते हैं वैसे ही करना है। तो इसमें देखो ये वाला एरिया हमको निकालने का है। ठीक है, और अगर इसका पूरे का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 4, और एक्स डायरेक्शन में आप स्ट्रिप मूव करा सकते हैं क्या, तो आराम से। ये स्ट्रिप है, मैंने खड़ी स्ट्रिप कंसिडर कर ली, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी। ये है लोअर लिमिट 0 एक्स का, अपर लिमिट है 4, और एक्स की वैल्यू डाल देते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू क्या, रूट एक्स। फॉर्मूला क्या है, वाई डी एक्स। तो 0 से 4 ये क्या है, y की वैल्यू रूट एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा आंसर, 0 से 4 एक्स टू दी पावर हाफ। एक्स को हम क्या बोलते हैं, रूट एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स टू दी पावर हाफ। इंटीग्रेशन करेंगे ए वाले रूल से, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये है हाफ, हाफ में 1 करोगे तो 3/2 प्लस ये भी 3/2। ठीक है, ये क्या है 3/2, बाहर निकल के 2/3 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अभी हम करते हैं 4 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 2/3 इंटू 4 रेस टू 3/2 मतलब का 4 का क्यूब करो और उसको किस में लेके आओ, स्क्वायर रूट में लेके आओ। 4 का क्यूब करो और उसको स्क्वायर रूट में लेके आओ, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 के अंडर रूट में देखो 8 हो जाएगा। तो 4 रेस टू 3/2 कितना होगा 8। इसका आंसर कितना आएगा 16/3। 8 टू 16/3। लेकिन ये कितना एरिया हो गया, ये हो गया सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन का। जब हमें टोटल एरिया निकालना होगा तो टोटल एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया, या फिर पूरा एरिया निकालना है ना तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू, ये वाला फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 32/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसमें नया टॉपिक क्या समझने को आया कि सिमेट्रिकल अगर फिगर होगी तो एक का निकाल लो एरिया, और एक का एरिया निकालने के लिए कुछ अलग करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे ओरिजिनली निकालते थे, जैसे पहले से निकालते थे वैसे ही निकालो, उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। अभी लेते हैं 7th क्वेश्चन, जो कि है हमारा मेन क्वेश्चन 1 का लास्ट वाला। चलिए वो करते हैं। चलो दोस्तों 7th वाला करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x दे के रखा है, 16x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। ये भी क्या है, वही है, सेम पैराबोला है, कुछ अलग है नहीं। क्योंकि देखो y की वैल्यू प्लस डालो माइनस डालो x प्लस मिलेगा, तो ये हो गया हमारा पैराबोला। ठीक है,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4√x, दोनों साइड पे रूट डाल दिया तो बाद में एक लाइन x इज इक्वल टू 0, मतलब ये लाइन x इज इक्वल टू 0, दूसरी x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4, ये हो गई x इज इक्वल टू 4। ठीक है, बस और कुछ नहीं, इतना टोटल एरिया कैलकुलेट करना है इतना, तो ऊपर वाला कैलकुलेट कर देंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं। ऊपर वाला कैलकुलेट करने के लिए एक स्ट्रिप ले लूँगा और उस स्ट्रिप को यहाँ से यहाँ तक भेज दूंगा, यहाँ से यहाँ तक मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है 0 से लेके 4 तक, x पे लेके जा रहे हैं ना तो x के कोऑर्डिनेट यूज़ करो, x के लिमिट यूज़ करो। तो एरिया इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन y dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, 4√x, 4 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 4√x dx। अब भी निकाला, 4 बाहर है, √x का इंटीग्रेशन आएगा x⁵3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेके 4 तक। चलो लिमिट डाल देते हैं, उससे पहले ये बाहर निकाल लेते हैं, ये 4 × 3/2, ये नीचे ऊपर आके 2/3 हो जाएगा। लिमिट 4⁵3/2 माइनस 0⁵3/2 0। ठीक है, ये हो जाएगा 8/3 इंटू, अब भी देखा 4⁵3/2 कितना आता है, 4 का क्यूब 64 का स्क्वायर रूट 8, 8 8 का 64/3 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो है यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, और हाँ इसको वापस देखो, मैं भूल गया, वापस क्या करना है, ये जो एरिया निकाला मैंने, ये क्या करा, इतना ही निकाला, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर भी लिखूँगा इंटू 2, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 128/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो तभी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आता है, इसका एरिया निकालना है तो पूरा एरिया क्या होगा उसका डबल होगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि आप बाद में भूलें ना। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।